Everyone, my name is Praveen Kumar. तो we are going to discuss an important topic, be verb. तो भाई जैसा कि हम इंग्लिश स्पीकिंग की हमने जर्नी स्टार्ट की थी जिसमें अपन डे 7 तक पहुंच गए थे। आज हमें देखना है डे 8। डे 8 में अभी हमें क्या देखना है, बी वर्ब। बी वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे। बी वर्ब का यूज हमने प्रेजेंट में कर लिया था, बी वर्ब का यूज हमने पास्ट में कर लिया था। आज हमें बी वर्ब का यूज फ्यूचर में करना है। तो आइए हम देखते हैं। देखो, बी वर्ब का यूज आपको कहां करना है, फ्यूचर में करना है। तो बी वर्ब का यूज जब आप फ्यूचर में करेंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल बी। केवल इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, चाहे जो हो, ही सी इट एनी नेम, आई वी दे यू, जो भी हो सबके साथ आपको क्या लगाना है, विल बी लगाना है। ठीक। तो बी वर्ब जब हम फ्यूचर में यूज करते हैं तो जैसे सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को अरेंज करना देखेंगे, बनाएंगे सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस के लिए आपके पास एक रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको यहां पे ये नहीं लगाना है, ये वही हमारे टाइपिस्ट साहब, आपको यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। ठीक। तो आपके पास जो रूल होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, विल बी होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, बस इतना ही होगा। जैसे देखो, वाई डॉक्टर होगा तो आप किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपके पास वह है, वह को आप लिखेंगे ही विल बी अ डॉक्टर। ठीक, ही विल बी अ डॉक्टर। वह घर पर होगा, वह घर पर होगा तो ही विल बी एट होम। ठीक। वह खिलाड़ी होगा तो ही विल बी अ प्लेयर। क्या होगा, खिलाड़ी होगा। ठीक। इसके बाद वह ईमानदार होगा तो ही विल बी ऑनेस्ट। क्या होगा, ऑनेस्ट। ठीक। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस को फ्यूचर में किस तरीके से बोलेंगे, वह डॉक्टर होगा तो ही विल बी अ डॉक्टर। वह घर पर होगा तो ही विल बी एट होम। वह खिलाड़ी होगा तो ही विल बी अ प्लेयर। वह ईमानदार होगा तो ही विल बी ऑनेस्ट। वे परेशानी में होंगे, वे परेशानी में होंगे। तो इसको आप किस तरीके से बनाएंगे, तो दे विल बी ट्रॉवल। क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, ट्रॉवल। ट्रॉवल यानी होता है परेशानी। ये छोटी छोटी सी जो वर्ब होती हैं इनको आप नोट करते जाया करो। ट्रॉवल यानी होता है परेशानी। क्या होता है, ट्रॉवल यानी होता है परेशानी। तो वे परेशानी में होंगे तो दे विल बी ट्रॉवल, दे विल बी ट्रॉवल। तो इस तरीके से आप सिंपल सेंटेंस को बोलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। तो आपके पास जो रूल होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, विल होगा। अब विल के बीच में आपको नॉट लगाना है भाई। बी आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट से पहले। बी आपका हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले ही आएगा, तो नॉट फिर बी फिर ऑब्जेक्ट। ठीक। जैसे वह गांव में नहीं होगा, वह गांव में नहीं होगा तो ही विल नॉट बी इन विलेज। ठीक, ही विल नॉट बी इन विलेज। वह गांव में नहीं होगा। वह डॉक्टर नहीं होगा तो ही विल नॉट बी अ डॉक्टर। तो क्या होगा, वह डॉक्टर नहीं होगा। वह शहर में नहीं होगा, वह शहर में नहीं होगा तो ही विल नॉट बी इन सिटी। तो वह शहर में नहीं होगा। वह रास्ता बंद नहीं होगा तो यह रास्ता बंद नहीं होगा तो दिस वे यानी होता है रास्ता, तो दिस वे विल नॉट बी क्लोज यानी होता है बंद। ठीक। तो आप क्या लिखेंगे, दिस वे विल नॉट बी क्लोज। इसके बाद नेक्स्ट, वह कक्षा में नहीं होगा तो ही
विल नॉट बी कक्षा में, इन द क्लास। ठीक, ही विल नॉट बी इन द क्लास। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। वह गांव में नहीं होगा तो ही विल नॉट बी इन विलेज। वह डॉक्टर नहीं होगा तो ही विल नॉट बी अ डॉक्टर। वह शहर में नहीं होगा तो ही विल नॉट बी इन सिटी। यह रास्ता बंद नहीं होगा तो दिस वे विल नॉट बी क्लोज। वह कक्षा में नहीं होगा तो ही विल नॉट बी इन द क्लासरूम। ठीक, इसके बाद हमें देखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या होता है, आपके पास रूल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपके पास जो रूल होगा वो होगा विल, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप बी लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक, क्या तुम वहां होगे, ये सेंटेंस बहुत ज्यादा यूज होता है जब अपन कहीं जाते हैं ना, क्या भाई तुम वहां होगे तो मैं भी आऊंगा, है ना। क्या तुम वहां होगे तो आप किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले आपको विल लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है तो विल यू, फिर आपको क्या लगाना है, विल यू बी वहां देयर। ठीक, और क्वेश्चन मार्क। देयर माने होता है वहां और हियर माने होता है यहां। ठीक है, कम हियर यहां आओ, गो देयर वहां जाओ। ठीक, क्या वे विद्यार्थी होंगे, क्या वे विद्यार्थी होंगे तो विल दे, क्या लिखोगे, विल दे बी स्टूडेंट्स। ठीक, विल विल दे बी स्टूडेंट्स। क्या आम मीठा होगा, क्या आम मीठा होगा तो मैंगो विल मैंगो बी स्वीट। स्वीट यानी होता है मीठा, विल मैंगो बी स्वीट। क्या आप वह बुद्धिमान होगा, क्या वह बुद्धिमान होगा तो ही विल ही, फिर आपको क्या लिखना है, विल ही बी इंटेलिजेंट। विल ही बी इंटेलिजेंट। क्या घर खाली होगा, तो क्या घर खाली होगा आप क्या लिखेंगे तो विल हाउस विल हाउस बी एम्प्टी। ठीक, विल हाउस बी एम्प्टी। इसके बाद अपन को नेक्स्ट जो सेंटेंस हैं वो है हमारे पास इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक, जिसमें आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन कैसा होगा, नकारात्मक होगा। ठीक, नेगेटिव होगा। तो आपके पास जो रूल होगा वो क्या होगा, विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे पहला हमारा है क्या मम्मी घर पर नहीं होंगी, तो आपको सबसे पहले क्या लगाना है, विल लगाना है। तो विल विल, अब मदर को देखो, मम्मी, मम्मी को अपन क्या लिखते हैं, मदर भी लिखते हैं, मॉम भी बोलते हैं, तो मॉम विल मॉम नॉट बी एट होम। ठीक है, क्या मम्मी घर पर नहीं होंगी तो विल मॉम नॉट बी एट होम। विल मॉम नॉट एट बी होम। क्या वह छुट्टी पर नहीं होगा तो विल ही नॉट बी ऑन लीव। लीव भी लिख सकते हैं आप, हॉलीडे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, विल ही नॉट बी ऑन लीव। क्या वह छुट्टी पर नहीं होगा तो विल ही नॉट बी ऑन लीव। क्या वह सही नहीं होगा तो विल ही नॉट बी राइट। ठीक, क्या वह तुमसे खुश नहीं होगा, क्या वह तुमसे खुश नहीं होगा तो विल ही नॉट बी हैप्पी विथ यू।
क्या वह तुमसे खुश नहीं होगा, तो विल ही नॉट बी हैप्पी विथ यू। क्या वह अच्छा नेता नहीं होगा, क्या वह अच्छा नेता नहीं होगा, तो विल ही नॉट बी अ गुड लीडर। ठीक, ही विल ही नॉट बी अ गुड लीडर। तो इस तरीके से आप ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। और भैया हमने बी वर्ब का यूज प्रेजेंट में भी देखा किस तरीके से करते हैं, हमने पास्ट में भी देखा किस तरीके से करते हैं, और हमने फ्यूचर में भी देखा है किस तरीके से करते हैं। तो ये जो बी वर्ब वाला टॉपिक था वो हमारा आज समाप्त खत्म होता है, क्लोज होता है। इसके बाद हम कोई अच्छा सा रूल देखेंगे। और भाई आप अंग्रेजी बोलने के लिए क्या करें, आप इसकी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें, रोज वर्ब याद करें। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बढ़िए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिंदास मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।